हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जो कि लेके आ गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशल सेशन। यानी कि आज हम सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को विस्तार रूप से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न, किसके द्वारा केरल में मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति को लेकर आंदोलन यानी कि सत्याग्रह चलाया था? ऑप्शन ए है नारायण गुरु द्वारा, बी है एन कुमारन द्वारा, या फिर सी है टी के माधवन द्वारा, और डी में है कि उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। इन सभी ने मिलकर क्या किया था? सत्याग्रह चलाया था। वही बात जब आई है मंदिरों में प्रवेश पे, तो इस पे ये पॉइंट एक ध्यान रखिएगा सत्याग्रह से संबंधित। गुरुवायूर क्या हो जाएगा? गुरुवायूर, गुरुवायूर सत्याग्रह जो क्या हुआ, मुख्यतः मंदिर में दलितों के प्रवेश की लड़ाई थी। तो ये सत्याग्रह का नाम आपसे पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, लड़ाई थी। वही बात जब आई है तो और क्या इसमें पॉइंट आपसे पूछ सकता है? आपको पता होगा कि 1925 में, कब? तो 1925 में गांधी जी ने, किसने? तो गांधी जी ने स्वयं क्या किया था? स्वयं जो है केरल स्थित बायकोम की यात्रा की थी। तो केरल की बात आ गई, तो इससे ये प्रश्न बन सकता है कि केरल स्थित बायकोम की यात्रा गांधी जी ने स्वयं कब की थी? तो 1925 में की थी, यात्रा की थी। तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं सत्याग्रह की अगर बात करें तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया गया था? तो जब भी प्रश्न पूछे कि गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह का जब बात आएगी तो ये कहाँ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। वहीं आपको ये भी पता है कि महात्मा गांधी जी चूंकि जब भी सत्याग्रह का बात आता है तो महात्मा गांधी जी ही आते हैं पहले। तो महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो विश्व के क्या हो जाएंगे? प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने रंग भेद नीति, कौन भेद नीति? रंग भेद नीति का विरोध किया था। विरोध किसके द्वारा किया था? तो सत्याग्रह के दौरान। इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि रंग भेद नीति का विरोध सत्याग्रह के द्वारा कौन शुरुआत किए थे, और वो विश्व के प्रथम व्यक्ति थे, तो वो महात्मा गांधी जी। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न, और इसी तरह से सारे प्रश्नों को करते हुए चलेंगे। दूसरा प्रश्न आ गया है हमारा कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? और सारे मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। किसकी बात हो रही है? शुद्धि आंदोलन का। ऑप्शन ए है आर्य समाज, बी है ब्रह्म समाज, सी है देव समाज, या डी है प्रार्थना समाज। तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन करने वाले इसमें से हो जाएंगे आर्य समाज। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। वहीं आपको अच्छे से पता भी होगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ये प्रश्न भी पूछा गया है, पूछ सकता है बिहार शिक्षक भर्ती में या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। वही बात आई है जब दयानंद सरस्वती ने किया था, कब किया था? तो 1875 में। वही बात करें शुद्धि आंदोलन का, तो इसमें आप एक पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं कि आर्य समाज में क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इस तरह से पूछ लिया जाता है कि
भारतीय शुद्धि सभा, अगर पूछ दे कि भारतीय शुद्धि सभा का स्थापना किसने किया था, यहाँ तो समर्थन पूछा गया था ना कि शुद्धि आंदोलन का समर्थक किसने किया था। तो भारतीय शुद्धि सभा का अगर स्थापना पूछ रहे तो ये किया था स्वामी श्रद्धानंद ने। किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है, ऐड ऑन करेंगे। वहीं और क्या इससे पूछ सकता है, ध्यान लीजिएगा। चूंकि शुद्धिकरण आंदोलन के कारण भी क्या हुआ था, सांप्रदायिकता, किसको? सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, बढ़ावा मिला था। शुद्धिकरण आंदोलन के कारण ही बढ़ावा मिला था। ये तो हो गया। और क्या पूछ सकता है? और आपसे ये पूछ सकता है कि शुद्धि आंदोलन आर्य समाज के प्रवर्तक किसके द्वारा चलाया गया था? तो दयानंद सरस्वती। ये तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। और स्वामी श्रद्धानंद की अगर बात आती है तो ये डेट भी पूछ सकता है कि भारतीय शुद्धि सभा का स्थापना कब हुआ था। तो 11 फरवरी 1923 को। और ये आर्य समाजी नेता ये भी थे। स्वामी सहजानंद नहीं, श्रद्धानंद की अगर बात आती है तो ये आर्य समाजी नेता थे। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। सीधे बढ़ेंगे आज के तीसरे प्रश्न की ओर, और इसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न ही आपको लाए गए हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री हर एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो ये ऐसा प्रश्न है, खास करके बीपीएससी का फेवरेट प्रश्नों में से एक है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है उत्तर प्रदेश। तो आपको अच्छे से पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये बिहार से संबंधित थे। चूंकि कुंवर सिंह की अगर बात आई है तो आपको अच्छे से पता होगा कि जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर आरा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो जगदीशपुर आरा के रहने वाले थे। कौन? तो कुंवर सिंह की बात हो रही है ये। और ये भी पूछ सकता है कि ये किस वंशज से बिलोंग करते थे? तो परमार राजपूत वंशज से थे। तो ये वंशज भी आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं आपको अच्छे से पता होगा कि 1857 की जो क्रांति है वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, और कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? तो आरा के जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व करता थे, ये आपको पता भी होगा। ठीक है, और क्या पूछ सकता है? और ये इसी के क्या कहता है, 23 अप्रैल, एक डेट याद रखिएगा, 23 अप्रैल 1858 को क्या हुआ था? अंग्रेज अधिकारी, नाम क्या था उसका? ली ग्रांट को क्या किया था? वीर कुंवर सिंह ने हरा दिया था। क्या कर दिया था? यानी कि वीर कुंवर सिंह ने पराजित कर दिया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि वीर कुंवर सिंह ने ली ग्रांट को कब पराजित किया था? तो 23 अप्रैल 1858 को। और इसी के कारण इस दिन क्या मनाया जाता है? बिहार सरकार इस उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाता है। क्या मनाता है? विजय दिवस 23 अप्रैल को। अगर आपसे पूछे कि बिहार सरकार द्वारा इस उपलक्ष्य में विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। ये पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा। वहीं 25 अप्रैल क्या कहता है? 1858 की बात है, जब क्या हो गई थी? कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, जो कि होगा हमारा चौथा नंबर प्रश्न। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? बात आ गई है किसकी? चंपारण संघर्ष की।
तो आपको ये पता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये ईस्वी भी पूछा जाता है, तो 1917 में है। मिलान करने के रूप में भी पूछ दिया जाता है। वही बात करें, एक प्रश्न और क्या पूछ लिया जाता है कि चंपारण एग्रियन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? काफी बार पूछा हुआ प्रश्न। तो ये हुआ था F.G. सलाई की अध्यक्षता में। किसकी? तो F.G. सलाई की अध्यक्षता में। एक एक बिंदु महत्वपूर्ण आपको बताया जा रहा है, एग्जाम में मिल सकता है, तो नोट डाउन जरूर किया करेंगे। अब यहाँ हमसे पूछा गया, ये आपको अच्छे से पता है कि महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के क्या थे? नेतृत्वकर्ता थे। लेकिन इनका साथ किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इन्होंने साथ दिया था। ठीक है, हालांकि और भी इसमें शामिल थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ही हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर साथ देने की बात आई तो इसमें राजकुमार शुक्ल हो गया, जिन्होंने इनको गांधी जी को चंपारण आने के लिए क्या किया था? निमंत्रित किया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता। अनुग्रह नारायण सिंह हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, श्री कृष्ण सिंह हो गए, और कौन थे? जेबी कृपलानी जी हो गए, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर, ये सब सारे सहयोगी थे। लेकिन बार बार बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये आंसर हो गया। आएंगे 5वें नंबर प्रश्न पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, संपन्न हुआ था। फिर से आ गया है महात्मा गांधी जी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि बेलगांव अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चूंकि बेलगांव में ही, जो कि 1924 की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ये आपको ध्यान इसमें बस रख लेना है। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब बात आती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि आपको टॉपिक वाइज में भी डिटेल से पढ़ा चुके हैं हम कई बार, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात आती है तो स्थापना वर्ष पूछा जाता है। तो 28 दिसंबर 1885 में क्या हुआ था? इसका स्थापना हुआ था। वहीं और क्या जान सकते हैं? इसकी स्थापना के समय अगर बात करें, वाइसराय कौन था? ये भी पूछ लिया जाता है। तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और क्या कहता है, कांग्रेस का जनक पूछ दे तो कि जनक कौन था? तो A.O. ह्यूम को माना जाता है। A.O. ह्यूम को माना जाता है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आ जाएंगे सीधे अगले प्रश्न पे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो देख लेते हैं, हमसे डेट पूछा जा रहा है। तो ये आपको पता है कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन थी, वो क्या थी? स्थापना स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुई थी। किसके दौरान? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो ये भी पूछ सकता है कि किस आंदोलन के दौरान। तो अब आपको अच्छे से दिमाग में आ जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन कब की घटना है। तो ये तो 1905 की घटना है, और उसी के समय ये दौरान हुआ था। तो इसका जो स्थापना हो गया था 15 अगस्त 1906 को। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और क्या ध्यान रख सकते हैं? एक डेट 19 जुलाई 1905 का डेट याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या था? लॉर्ड कर्जन ने शिमला से क्या किया था? बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। तो ये डेट भी पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था। ठीक है,
वहीं और बात करें, और क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है। बात करें अगर 16 अक्टूबर 1905 की, तो इस दिन क्या हुआ था? बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। तो इसको भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और स्वदेशी और बहिष्कार का जो ये हुआ था शुरुआत, वो हुआ था 1905 में, ये भी पता होना चाहिए। और कृष्ण कुमार मित्र द्वारा किया गया था समाचार पत्र के माध्यम से। ठीक है, आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। और आज सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आगे भी आपको इससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे। बीडी सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले हमको पता होना चाहिए कि सही कौन कौन है, तभी तो हम जान पाएंगे। तो देखिए, उनका जन्म 1883 में हुआ था। तो हाँ, 1883 में हुआ था, ये सही है। बी है, उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। तो ये भी सही दिया हुआ है। सी है कि उनकी माता का देहांत 1901 ईस्वी में हुआ था। तो ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है, तो हमसे गलत ही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और अगला क्या था कि उनकी जीवनी के लेखक धनंजय कीर थे। तो ये भी सही है, और ये भी एक क्वेश्चन ही है अपने आप में। तो अगर इनकी माता का देहांत 1901 में नहीं हुआ था, तो कब हुआ था? तो 1892 में हुआ था, इसीलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। वहीं अगर इनकी माता का नाम की बात करें तो नाम था राधा बाई। क्या नाम था? तो राधा बाई। तो एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, और एक एक जो पॉइंट आपको लिखाया जा रहा है सारे इम्पोर्टेंट। वहीं अगर इनकी पत्नी का नाम पूछे तो पत्नी का नाम था यमुना बाई। यमुना बाई, ठीक है। और बीडी सावरकर से एक प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह को या फिर क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने कहा था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बीडी सावरकर जी ने ही कहा था, और काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। वहीं 1857 के नाम से 1857 के नाम से सावरकर ने क्या लिखा था, कौन सा पुस्तक? तो द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इनकी पुस्तक थी, और ये भी आगे आपको पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे। सेशन थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं है, आ गया। ऑप्शन ए है लाहौर प्रस्ताव, फजलुल उल हक से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसी तरह पीरपोर रिपोर्ट है जो राज मोहम्मद मेहदी से संबंधित है। जनता की योजना विनोबा भावे, तो ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। वहीं गांधी योजना की बात करें तो SN अग्रवाल, तो ये भी सही था, यानी गलत कौन हो गया, सी नंबर। अब जनता की योजना जो है विनोबा भावे के द्वारा नहीं लाया गया था, बल्कि किसके द्वारा लाया गया था? जन योजना इसको कहा जाता है, यानी 1945 में लाया गया था। और MN राय के द्वारा, किसके द्वारा? तो MN राय के द्वारा। यहाँ क्या दिया हुआ था? विनोबा भावे। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है जो मिलान के रूप में दिया हुआ है कि कौन किससे संबंधित था, ठीक है। वही क्या कहता है, और क्या पूछ सकता है आपसे? ये जो लाहौर प्रस्ताव की अगर बात आई है, फजलुल उल हक की, ये लाहौर प्रस्ताव पेश हुआ था कब? तो 1940 में। तो इसका भी वर्ष आप क्या करेंगे, ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ है नहीं, बस ये चारों आपके लिए ऑप्शन ही इम्पोर्टेंट है। एक सर्वोदय योजना ध्यान रख सकते हैं, पूछा जाता है।
आगे भी आपको पूछ सकता है। सर्वोदय योजना की अगर बात आएगी तो ये कब आया था सर्वोदय योजना? 1950 में। और किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। ठीक है, आ जाएं अगले प्रश्न पे। स्वराज के लिए सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए है का आह्वान किसने किया था? यानी ये पूछा जा रहा है। दयानंद सरस्वती ने, लोकमान्य तिलक ने, श्री अरविंदो ने या फिर भगत सिंह ने? तो ये किया था किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग जाने थे कि आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया था। भारत भारतीयों के लिए है, ये भी इन्होंने ही कहा था। वहीं आपसे ये पूछ सकता है कि आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में स्वशासन, कौन शासन? तो स्वशासन जैसे शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं एक और नारा इनका ध्यान रखेंगे, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये हो गया। और तो और क्या जान सकते हैं? सत्यार्थ प्रकाश, कौन प्रकाश? तो सत्यार्थ प्रकाश की अगर रचना की बात करें तब भी किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने ही। तो ये पॉइंट भी इसमें ऐड ऑन कर लेंगे, सारे आपके लिए महत्वपूर्ण है। वहीं अगर स्वराज विधेयक पूछ दे, यहाँ तो देखिए स्वराज्य है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक कब लाया गया था? तो 1895 में। लेकिन किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ये पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। अब बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे, जो कि होगा 10वां नंबर प्रश्न। और उस पे जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हर विषय का आपको जो है एनसीईआरटी पर आधारित सारे प्रश्न बिल्कुल कराए जा रहे हैं, वो भी फुल डिटेल्स के साथ। रही बात महामैराथन क्लास की, तो ये भी आपको हर सप्ताह दिया जा रहा है। और साइंस का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का मैराथन क्लास कराया जा चुका है, वो भी फुल डिस्कशन के साथ। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखें और एक कमेंट किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। और जीके जीएस के लिए, चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करें। आपको हो सकता है मेरे पास उतनी सुविधा नहीं है, लेकिन आपको कंटेंट में कोई भी बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है और इम्पोर्टेंट, तो जुड़ सकते हैं, बस यही कहेंगे। और सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? तो गांधी जी से ही फिर आ गया। तो ये आपको पता भी होगा कि 1930 की बात है। और क्या पूछ सकता है, ये ध्यान देना है हमें। जब बात आई है दांडी यात्रा की, तो ये भी पूछ लेता है कि कितने दिन की यात्रा थी, काफी बार। तो 24 दिन की यात्रा थी, ये आपको ध्यान रख लेना है। वहीं ये यात्रा शुरुआत कहाँ से किया था गांधी जी ने? तो साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा क्या किया था? शुरुआत या फिर आरंभ किया था। ठीक है, तो कितने अनुयायियों के साथ शुरुआत किया था, ये भी पूछा जाता है। तो 78 अनुयायी के साथ, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कितने के साथ? तो 78 अनुयायी के साथ। ठीक है, ये हो गया। और 1930 को दांडी में क्या हुआ? सांकेतिक रूप से नमक कानून क्या है, भंग हो गया था। और उसके बाद ही क्या लाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात कर ले, तो ये 1930 से 34 के बीच में क्या किया गया? चलाया गया। तो ये सब आपको पहले भी बता चुके हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे।
मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो सर्वप्रथम जो मांग कर ली गई थी 1940 में। कहाँ है 1940? ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा अधिवेशन में मांग हुआ था? तो 23 मार्च 1940 में हुआ तो था, लेकिन अधिवेशन कौन था? तो लाहौर अधिवेशन। तो अधिवेशन भी पूछ सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है क्या? आपको प्रश्न दिखेगा भी यहाँ के जो भी सेशन कराए जा रहे। वहीं अगर इसकी अध्यक्षता की हम बात कर ले कि अध्यक्षता किसने किया था, तो अध्यक्षता किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और क्या बात हो सकता है? लाहौर प्रस्ताव पास किया गया था इसी अधिवेशन में। ठीक है। वही 1943 का ध्यान रख सकते हैं अधिवेशन। 1943 का कहाँ हुआ था? तो कराची अधिवेशन हुआ था, मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ही की थी, दोनों का, 1943 और 1940 का। बाकी आपको पता ही है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, कई बार बता चुके हैं, 1906 में। और आगा खां, सलीमुल्लाह खां, ये सब लिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं इस पॉइंट को। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे। INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन थे। तो जब बात आती है INA बचाव समिति की, यानी कि आजाद हिंद फौजी की, तो इसमें क्या हो जाएगा? नाम ध्यान रखिएगा। अग्रणी वकील में भूलालाई देसाई। तो देखिए भूलालाई देसाई 3 ऑप्शन में तो साफ दिख रहा है, यानी एक ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। ठीक है। उसके बाद कौन आएंगे? तेज बहादुर सप्रू भी थे। तो देखिए ऑप्शन डी में तेज बहादुर सप्रू नहीं है, तो ये भी कट गया। अब बचा बी और सी। तो तेज बहादुर सप्रू हो गए, भूलालाई देसाई हो गए, एक और कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ है? इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर कि कौन कौन शामिल थे। और एक दो नाम जो शामिल थे ध्यान रख सकते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जिसमें एक छूट गया। कौन सा? कैलाश नाथ काटजू वकील भी क्या थे? शामिल थे इसमें। ठीक है। तो ये नाम भी आपसे पूछ सकता है, इसको लिख लीजिएगा। वही बात करें कि इन आजाद हिंद के फौज के सैनिकों को क्या करके गिरफ्तार करके नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में क्या किया गया था? उन पर मुकदमा चलाया गया था। तो ये सब लिखना नहीं है, आपको पहले भी पता ही होगा। सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, और खास कर से BPSC का फेवरेट प्रश्न है। तो ये कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। वही दादा भाई नौरोजी जो कि भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, या द ग्रैंड ओल्ड मैन भी इनको कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं इनका एक बुक है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड, पूरा नाम लिख लीजिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी ही। और क्या पूछ सकता है? स्वदेशी का प्रस्ताव। किसका प्रस्ताव? तो स्वदेशी का प्रस्ताव इन्होंने ही लाया था। कब लाया था? 1906 में। किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था? प्रस्ताव पारित हो गया था। तो ये भी आपको इनसे संबंधित पॉइंट में ध्यान रख लेना है। और क्या जानकारी इनसे ले सकते हैं? और इससे ये भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस किस अधिवेशन में भाग लिए थे, इस भी ध्यान रखिएगा।
1886, 1893 और क्या कहता है 1906। ये आपको कई बार पढ़ा भी चुके हैं। वहीं और क्या जान सकते हैं, अगर आपसे ये पूछ दे, जैसे कि पूछा गया था कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित प्रथम भारतीय, तब तो हो गए दादा भाई नौरोजी। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तब क्या इसका आंसर हो जाएगा, तब याद रखिएगा बोमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछ दे, सब तरह से ध्यान रख लेना है। ब्रिटिश भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया गया था। तो ब्रिटिश भारत की जब होम रूल आंदोलन की बात आएगी तो ये एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। तो कहाँ है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इनको क्या कहा जाता है, भारत में होम रूल आंदोलन का जनक भी इनको ही कहा जाता है। भारत में होम रूल आंदोलन का जनक पूछेगा तब कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट ही हो जाएंगी। ठीक है, और क्या, वहीं और क्या इसमें देखिए कंफ्यूजन कब होगा, इसी में एक पॉइंट आप ये ऐड ऑन करेंगे, जब आपसे पूछे कि भारत में होम रूल आंदोलन का जनक कौन है, तब तो एनी बेसेंट हो जाएगा। लेकिन देखिए प्रश्न इस तरह से रहे कि भारत में होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम, तब देखिए लैंग्वेज चेंज हो जाता है कि सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था, तब ध्यान रखिएगा ये किया था बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए एक जगह ही क्या कर दिए, नोट डाउन करवा दिए। वहीं अगर आपसे पूछता कि भारत में होम रूल आंदोलन कब से कब चलाया गया, तो 1916 से 18 के बीच में चलाया गया। ठीक है, ये सब आप ध्यान में रख लीजिएगा। और होम रूल आंदोलन की जब बात आती है तो एनी बेसेंट ने क्या क्या था, अपनी पत्रिका, कौन सी पत्रिका, तो कॉमन बिल पत्रिका में क्या किया है, इसका वर्णन भी किया है। किसने, तो एनी बेसेंट ने। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए और कूट का मिलान करके कालानुक्रम में व्यवस्थित हमें करना है, यानी कि इसके वर्ष के अनुसार देखना है कि कौन पहले होगा। तो जब बात आई है देख लेते हैं कि कौन पहले होगा। एक नंबर में है केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। ठीक है, तो एक नंबर पे तो यही हो जाएगा, चूंकि ये कब हुआ था, कलकत्ता से दिल्ली का घोषणा तो 1911 की बात है। तो एक नंबर देखिए सब में शुरुआत हो रहा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कांग्रेस का विभाजन हमसे पूछ लिया गया है, तो कांग्रेस का विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1905 नहीं जी, वो तो बंगाल विभाजन हुआ, थोड़ा बोलने मिस्टेक हो गया। कांग्रेस का विभाजन की अगर बात करें तो 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन के दौरान। तो एक के बाद फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। बंगाल विभाजन, तो देखिए बंगाल विभाजन भी आ गई, जिसकी घटना क्या हो जाएगी, ये कब हुआ था, 1905 को लागू हो गया था बंगाल विभाजन, 16 अक्टूबर 1905, अभी हम लोग पढ़े भी। वही मुस्लिम लीग का अगर हम गठन की बात कर लेंगे तो मुस्लिम लीग का गठन कब हो जाएगा, तो 1906 की ही बात थी। तो देख लीजिए अब इसके अनुसार कौन सा क्रम सही बैठता है, ये हमें देखना है। तो पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा, पहले नंबर पर आ जाएगा, अच्छा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए एक नंबर सब पे आ रहा है, तो 1911 तो पहले होगा नहीं,
तो यानी इसका पूरा एग्जैक्ट डेट के साथ यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यही सब मिस्टेक हो जाता है। जैसे कि क्या कहता है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। और अगर कांग्रेस विभाजन करे तो 1907 तो हो ही गया। और 1911 की जो बात है, और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा केंद्र सरकार, सही तो ही लगाए हैं लेकिन ऑप्शन यहाँ पर शायद सही नहीं है, तो चलिए साइड में इसको कर देते हैं हम। अगर इसका कालून क्रम का बात आएगा तो पहले कौन सा आ जाएगा, 1905 आएगा यानी कि 3 नंबर आ जाएगा, फिर 1906 आएगा यानी कि 4 नंबर आ जाएगा, और कांग्रेस का विभाजन यानी कि 2 नंबर आ जाएगा, और लास्ट कौन आ जाएगा, ये इसका सही कालानुक्रम होना चाहिए। हालांकि इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार फिर से, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे तो सही नहीं दिया हुआ है, तो इस आधार पे इसको सही रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। 19वीं क्या है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर राजा राम मोहन राय, या फिर स्वामी विवेकानंद, या रामकृष्ण परमहंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो ये ध्यान रखिएगा कि नव हिंदूवाद, ठीक है। वहीं आपको अच्छे से पता होगा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती जो कि 12 जनवरी को किस रूप में मनाई जाती है, युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। और ये सब प्रश्न पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें तो 1893 में शिकागो में इन्होंने क्या लिया था, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न भी है कि विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था, तो 1893 में भाग लिया था। वहीं इनकी अगर कुछ पुस्तक की हम बात करें तो राजयोग, कर्मयोग, कर्मयोग, ये सब क्या है, इनकी ही पुस्तक है, स्वामी विवेकानंद जी की ही पुस्तक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और शिकागो की बात आई है तो इन्होंने वेदांत सोसाइटी का भी क्या किया था, स्थापना किया था। किसका, तो वेदांत सोसाइटी का स्थापना भी स्वामी विवेकानंद ने ही किया था। चलिए अब आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न रहेगा जो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कई बार आपको हम बता भी चुके हैं। आपको ये बताना है कि स्वामी विवेकानंद जी यानी विवेकानंद को स्वामी का उपाधि किसने प्रदान किया था, ठीक है, ये आपको बताना है और सारे लोग आंसर देंगे। आएंगे अगले प्रश्न पे। 1923 के काल में, 1923 से 33 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों का पुनरावृत्ति का क्या कारण था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से सारे ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, तो ये नहीं था कारण। वही बात करें भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना, तो ये भी, हाँ अच्छा सॉरी क्या पूछा जा रहा है, कारण कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, हाँ यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। बाकी देखिए क्या था, अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना, विदेशी घटना का प्रभाव, या हरदयाल लाला लाजपत राय जैसे नेताओं को बढ़ता हुआ प्रभाव। और ये वर्ष ध्यान थोड़ा रखिएगा, जैसे हम मिस्टेक कर गए आप लोग मत मिस्टेक करिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसमें बात आई है तो ये प्रश्न और ये उत्तर इतना ध्यान रख लीजिएगा, काम चल जाएगा। एक और क्या ध्यान रख सकते हैं अगर आपसे पूछ दे, हिंदुस्तान गणतंत्र संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1924 में की गई थी, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
इतनी सारी चीजें होती हैं आप लोग को बताने का कि कभी कभी तो कंफ्यूजन हो जाता है, पर मैनेज हो जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, 1928 में ये नाम बदल कर दिया गया था, ये आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि इस प्रश्न का सिर्फ ये आंसर ध्यान रख लेंगे, काम चलेगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? मॉडर्न हिस्ट्री जब भी आएगा तो गांधी जी से संबंधित प्रश्न तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि सत्याग्रह से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकोट सत्याग्रह, जिसमें इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। खेड़ा में लिया था, बाइकोम बताए ही केरल का असहयोग आंदोलन, बाकी राजकोट में नहीं लिया था। और राजकोट सत्याग्रह जो है 1938 के 39 के बीच में हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। इस सियासत में विभिन्न आवश्यक वस्तु की कमी हो गई थी राजकोट सियासत में, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं बाइकोम सत्याग्रह जो कि आपको पहले ही बताया कि 1925 में, ये भी एक गांधी बांदी आंदोलन ही था। और इसी में क्या किया था, बाइकोम की यात्रा, केरल बाइकोम की यात्रा स्वयं किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ये ध्यान बस आप रख सकते हैं। और क्या बताएं आपको कि बाकी तो रंग भेद नीति, प्रथम सत्याग्रह सब इनसे संबंधित बता ही चुके हैं। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में, और इन्हीं के द्वारा नेतृत्व करता यही थे कौन, तो महात्मा गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह की बात आएगी तो 1917 में, सारे सत्याग्रह पे पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे अब ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और ये आपको पता है कब चलाया गया था बारदोली सत्याग्रह, तो 1928 की घटना है। और इसमें क्या हुआ था कि गुजरात के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% जो कर के विरोध में इस बारदोली सत्याग्रह का क्या किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के समर्थन किया था। कितना बढ़ाने पर, 30% कर को बढ़ा देने पर। वहीं इसमें और ध्यान रखिएगा, एक झंडा सत्याग्रह पूछ दिया जाता है कभी कभी कि झंडा सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था, तो ये नागपुर में चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो 1923 में चलाया गया था। बाकी तो बारदोली सत्याग्रह में ये आपको ध्यान रखना है कि बारदोली की महिलाओं ने क्या किया था, इनको कौन सा उपाधि प्रदान किया था, तो सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ये कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। वहीं और बात करें तो और क्या, बारदोली, इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। कौन पुरुष कहा जाता है, तो लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? यानी कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो किस पे असफल रहा, तो इसमें जो हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। वही यही सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था। आमरण अनशन शुरू किया था किस लिए, तो सांप्रदायिकता पंचाट के विरोध में। तो ये भी रीजन के तौर पर प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान आप रख लेंगे। और क्या यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हाँ, 1932 का डेट ध्यान रखिएगा, 24 सितंबर 1932, जिसको कहा जाता है गांधी अंबेडकर समझौता या फिर पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, पूना समझौता। और ये वर्ष पूछ सकता है किसके किसके बीच हुआ था, ये सब पूछ सकता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे।
1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन निर्वाचित हुए थे? 1938 की बात जब हो रही है तो ये हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस ने कर हरिपुरा अधिवेशन, कौन अधिवेशन? तो हरिपुरा अधिवेशन, जो कि 1938 की बात है, इसके में क्या हुआ था? पहली बार अध्यक्षता किया था इन्होंने, पहली बार अध्यक्ष इनको बनाया गया था। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है। दूसरी बार अगर बात करें तो दूसरी बार 1939 में, जो कि कब? तो त्रिपुरा में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता चुना था। ठीक है। और क्या? कांग्रेस कार्यकारिणी के मतलब निरंतर विरोध के कारण विरोध हो रहा था, इसलिए इनको विरोध देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया गया था? कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था। वही सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक, कौन ब्लॉक? तो फॉरवर्ड ब्लॉक, एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, लिखिएगा जरूर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो कि 1939 में किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था। तो ये सब आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है। वहीं 1948 की अगर बात कर ले, 1948 की, तो इस कांग्रेस के अधिवेशन जो कि जयपुर में हुआ था, और पट्टाभी सीतारमैया, किसने? तो पट्टाभी सीतारमैया के अध्यक्षता में हुआ था। चूंकि पट्टाभी सीतारमैया के समर्थन कौन किए थे? गांधी जी किए थे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जाके, इसीलिए। और जिसको क्या किया था? सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पारित कर दिया था। ये सब स्टोरी के रूप में आपको पता भी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आ गया है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तथा उसके पहले के कुछ वर्षों से बिहार के महिला स्वतंत्रता सेनानियों में बहुरिया राम स्वरूपा देवी का नाम एक अति प्रमुख नाम है। वह बिहार के किस क्षेत्र की रहने वाली थी? काफी लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग स्थिर से पढ़िएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ किनके बारे में पूछा जा रहा है? तो राम स्वरूपा देवी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि, और ये किस लिए इम्पोर्टेंट आ चुका है? चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। और जो राम स्वरूपा देवी थी, ये भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गई थी, इसीलिए। और 1931 में इनको, कब? तो 1931 में इनको सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था, तो इनको यानी राम स्वरूपा देवी को क्या कर लिया गया था? भागलपुर जेल में डाल दिया गया था, भागलपुर जेल में डाल दिया गया था। ये भी पूछ सकता है किस जेल में? तो ये भी भागलपुर जेल में। और इनको बिहार की लक्ष्मीबाई के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे ये पूछ दे कि बिहार की लक्ष्मीबाई के रूप में किसे जाना जाता है, तो स्वरूप देवी को, राम स्वरूपा देवी को। तो जो जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो आपको बता दिए जा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। और आज है सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन, और सारे इम्पोर्टेंट है। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो एक कमेंट तो आप अपना कर ही सकते हैं सुझाव के रूप में। निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ऑफ ब्रैगेंजा से विवाह में बम्बई दहेज दिया था? तो ये दे दिया था पुर्तगाली ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। किससे किसका विवाह हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है। गाँव में देहात में विवाह थोड़े बोलते हैं जी, ब्याह बोलते हैं। वही बात करें कब ब्याह, देखिए हम भी बार बार ब्याह ही बोल रहे हैं। 1661 में विवाह हुआ था। शुद्ध हिंदी क्या हो जाएगा? शुभ विवाह हुआ था 1661 में। ठीक है। और बताइए पुर्तगाली ने क्या किया था? बॉम्बे को ही दहेज में दे दिया था। तो ये भी ध्यान आप रख सकते हैं।
और क्या जान सकते हैं, अगर बॉम्बे की बात आई है तो बॉम्बे शहर का संस्थापक पूछ लिया जाता है, तो जान लीजिए कि बॉम्बे शहर का संस्थापक कौन था, गेराल्ड आंगियर, गेराल्ड आंगियर। ठीक है, उसी तरह से मद्रास शहर का पूछ लेता है, तो मद्रास का कौन था, तो फ्रांसीसी डे, फ्रांसीसी डे। और ये सब नाम फिक्स है, इतना से ही पूछता है। वही पूछ लेता है कलकत्ता का, तो कलकत्ता का क्या हो जाएगा, जॉब चरनाक, जॉब चारनॉक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस अवधि में हुई थी? आंग्ल यहाँ सिख युद्ध का पूछा जा रहा है, तो ये हुआ था 1845 से 46 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। और क्या ध्यान रख सकते हैं कि इसका किस संधि के तहत अंत हो गया था, संधि पूछा जाता है, तो संधि हुआ था लाहौर का, लाहौर का संधि। ठीक है, यह 9 मार्च 1846 को हुआ और इसी के तहत इस युद्ध का क्या हो गया था, अंत हो गया था। वहीं अगर द्वितीय आपसे पूछ ले कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो 1800, द्वितीय की अगर बात करेगा तो 1848 से 49 के बीच हुआ था। ठीक है, वहीं सिख की बात आई है तो ध्यान रखिएगा कि सिख राज के संस्थापक कौन थे। सिख राज के संस्थापक की अगर आपसे बात कर ले तो कौन थे, महाराजा 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 रंजीत सिंह। ठीक है, ये थे, इसको ध्यान रखिएगा। और क्या जान सकते हैं, तो हाँ, एक पॉइंट आप ये यहाँ पर पूछ लिया जाता है एग्जाम में बार बार कि सिख राज को ब्रिटिश भारत में कब मिला लिया गया था, तो 1849 में मिला लिया गया था। हालांकि जो आपको हिस्ट्री महामैराथन कराया गया है उसमें सारे प्रश्न डिटेल के साथ पढ़ाए भी गए हैं। आ जाइए अगले प्रश्न पे। 25वां नंबर प्रश्न आ गया है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ये तो अभी ही आपको पढ़ाएं, तो ये तो सही हो गया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से क्या थे, एक थे, ये भी पढ़ा चुके। तो दोनों कथन तो सही ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका कब हुआ, 1939 में। और ये भी आपको बताएं कि इसका नाम बदल कर कब कर दिया गया था, 1928 में। तो दोनों तो आपको पढ़ा हुआ ही आ गया और बाकी इससे संबंधित जानकारी आपको बता भी चुके हैं, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है, तो भारतीय जागृति का जनक हो जाएंगे राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, ये अब राजा राम मोहन राय से आपको अच्छे से पहले बार की क्या कहता है, क्या इनसे ध्यान रख सकते हैं। पहले तो ये भारतीय जागृति का जनक हो गए और इनका मृत्यु का जगह पूछ देता है। क्या पूछ देता है, मृत्यु का जगह, जो कि ब्रिस्टल में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ब्रिस्टल में हुआ था। राजा की उपाधि इनको किसने प्रदान की थी, तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को। और सती प्रथा को समाप्त करने में इनका काफी सहयोग रहा था, ये भी बात आपको पता था। और इनको क्या कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न रहेगा कि इनसे रचित एक बुक का नाम आपको बताना है, या समाचार पत्रिका का भी नाम आप बता सकते हैं। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे।
और अगले प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग को अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर जीके जीएस का निचोड़ सॉल्यूशन दिया जाता है। आपको हर सप्ताह एक महामैराथन क्लास भी देखने को मिलेगी, प्लस आपको सारे जो हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही कराया जाते हैं। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। एक प्यारा सा आप अपना कमेंट के रूप में सुझाव दे सकते हैं, क्लास कैसी लगती है आप अपना बता सकते हैं। तो जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए। बाकी जो भी आपको यहाँ प्रश्न कराए जा रहे हैं, चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन एग्जाम में भी देखेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग सपोर्ट करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? आज तो लगता है हर प्रश्न में ही गांधी जी आ गए हैं। तो ये थे बारडोली में, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें कि चौरी चौरा कांड की अगर हम बात करें तो क्या जान सकते हैं ये घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 की घटना है। ठीक है, गोरखपुर के निकट। कहाँ? तो गोरखपुर में ये घटना घटी थी। महात्मा गांधी जी इस टाइम बारडोली में थे। और इस घटना के बाद क्या हुआ था कि इसको महात्मा गांधी जी ने यानी कि एम गांधी जी ने क्या कहा था? इस हिमालय जैसा भूल, हिमालय जैसा भूल करार दिया था। किसको? मतलब कि हुआ क्या था सॉरी, किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन चलाना अनुचित माना था और इसको हिमालय जैसा भूल करार कर दिया गया था। ठीक है, जो कि आपको पता है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में चलाया गया था। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। ये डेट इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। 28 नंबर प्रश्न पे अगर हम आते हैं, अक्टूबर 1940 में चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए किसे पहले नेता के रूप में चयन हुआ था? सीधा सीधी आपसे पूछ रहा है कि व्यक्ति सत्याग्रह जो शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को, पहला सत्याग्रही कौन थे? तो पहला सत्याग्रही थे विनोबा भावे। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। वहीं दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। तो कभी कभी क्रम भी दर्शाने के लिए दे देता है, पूछ देता है, तो हर रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, वही बात करें, तीसरा सत्याग्रही आपसे पूछेगा और आपको कई बार बताए भी हैं कि थर्ड सत्याग्रही कौन थे। थर्ड सत्याग्रही कौन थे, और वो इस ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन थे। ऐसे हम ही बता देते हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा ये थर्ड सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के, जो कि 17 अक्टूबर 1940 को शुरुआत हुआ था। कहाँ से शुरुआत हुआ था इसका, ये भी पूछ सकता है। तो महात्मा गांधी जी शुरुआत किए थे इसका। शुरुआत अगर पूछे कि किसने किया था तो महात्मा गांधी जी होंगे। ठीक है, और ये कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो पवनार से हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो पवनार स्थान भी आप ध्यान में रखिएगा। और प्रथम सत्याग्रही गांधी जी ही चुने थे अनुयायी के रूप में विनोबा भावे जी को। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन नोट डाउन करना है। आएंगे अगले प्रश्न पे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? लीजिए, ये तो हम जान ही चुके हैं कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। इनके गुरु की अगर बात आती है तो गुरु स्वामी कौन थे? बिरजानंद जी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती को बिरजानंद जी से किसका ज्ञान मिला था? तो किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, इस तरह से लिख लीजिएगा कि वेदों के शुद्ध अर्थ, वेदों के शुद्ध
अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति श्रद्धा प्राप्त हुआ था। किनको? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को बिरजानंद से। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती की जब बात आती है तो इनका वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है कि वास्तविक नाम क्या था। हालांकि दयानंद सरस्वती से संबंधित प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो इनका नाम क्या था? मूल शंकर। कई बार पेपर में पूछा भी गया है। मूल शंकर ध्यान रखिएगा। और ये ब्राह्मण कुल से बिलोंग करते थे। किस कुल से? तो ब्राह्मण कुल से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रख लेना है। वही आपको अच्छे से पता है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने तो की ही थी, लेकिन इस सत्यार्थ प्रकाश को क्या कहा जाता था? आर्य समाज का बाइबल। तो जो भी नया पॉइंट आपको पता चले उसको नोट डाउन किया कीजिए। आर्य समाज का बाइबल कहा जाता था। और बढ़ेंगे आज के अंतिम प्रश्न पे, जो कि है 30वां नंबर। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन का जब बात आएगा तो इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। हाँ, इनका जो सर सैयद अहमद खां की अगर बात आती है तो 19वीं सदी की अगर हम बात कर ले तो उस टाइम मुस्लिम सुधारकों में, किसमें? तो मुस्लिम सुधारकों में इनका नाम क्या है? विशेष महत्वपूर्ण रखता है। तो इसलिए इसको ध्यान थोड़ा रखिएगा। और अलीगढ़ आंदोलन तो बात आती ही है, साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिणित संस्था जो हुई थी 1920 में, तो उसके भी संस्थापक यही हो जाएंगे सर सैयद अहमद खां। वहीं देखिए ऑप्शन बी में है सैयद अहमद बरेलवी। ये थे बहावी आंदोलन के नेता। किस आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे? तो बहावी आंदोलन से। तो ये ध्यान आप रख सकते हैं। ऑप्शन सी था महमूद अल हसन। तो ये हो जाएंगे देवबंद आंदोलन से संबंधित। देवबंद आंदोलन से संबंधित। और लास्ट बच गया अबुल कलाम आजाद जी। तो ये आपको अच्छे से पता है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। चूंकि यहाँ पर नेता की बात हो रहा है उस सेंस में आपको बता रहे हैं। बाकी तो आपको अबुल कलाम आजाद से संबंधित बहुत सारी जानकारियां बताई भी गई है। तो आज का मॉडर्न हिस्ट्री सेशन कैसा रहा बताइएगा जरूर। फिर मिलेंगे। सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।